पिछले एपिसोड में हमने देखा था हेजू ने थाई के मोल की फोटो को भेजकर सायन से पूछा था, क्या तुम नहीं जानते उसकी थाई पर स्पेशल मोल है? क्या तुम उसके हस्बैंड नहीं? प्रेजेंट एपिसोड में हम देखते हैं हेजू कहती है, मैं जवाब नहीं दे सकती। फिर वो सोचती है, क्या मैंने बेक्सायन के प्राइड को हर्ट किया? मैं कल तुमसे फिर पूछूंगा, देखेंगे कि क्या तुम जल्दी से हेजू को सेटल करते हो या मुझे 2 मिलियन वॉन दोगे? वो सोचती है अब फोन ऑफ करने का टाइम हो गया। वो फोन एंड कर रही होती है, तभी सायोन पूछता है, क्या तुम स्मोक करते हो? हेजू हैरान हो जाती है और कहती है, क्या? सायोन आगे पूछता है, तुम्हारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी क्या है? तुम क्या मैरिड हो? वो घबराते हुए कहती है, यस नो अभी तक नहीं। सायोन कहता है, तो फिर तुमने अपनी वर्जिनिटी कब खोई? हेजू हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या ब्लू हाउस का स्पोक्सपर्सन ऐसी घटिया भाषा का भी यूज कर सकता है? सायोन कहता है, तुम परवट हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। हेजू गुस्से से कहती है, क्या तुम परवट किसे कह रहे हो? सायोन कहता है, किसने उस घटिया फोटो का इस्तेमाल करके उसे मेरी वाइफ बताकर बदनाम किया? क्या तुम्हें पता है मीडिया का गलत इस्तेमाल करके गंदी चीजें फैलाना एक क्राइम है? हेजू कहती है, बेकार फोटो। वो रोते हुए सोचती है, मैंने इसे लेने के लिए बहुत एफर्ट लगाए हैं। तभी टाइमर बीप करने लगता है। सायुन आगे कहता है, तुम कितनी धमकी दे सकते हो? इसकी भी एक लिमिट है। मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि वह कितनी ईमानदार है, इसलिए उसके बारे में बिना सोचे समझे बात ना करो। हेजू हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या फिर से अपने लोगों की परवाह करने की दिखावा करना? फिर वो फोन पे कहती है, तो फिर तुम खुद चेक क्यों नहीं कर लेते? खुद देख लो कि वो फोटो फेक है या रियल। बोलकर उसने कॉल काट दी होती है, पर इस बार 10 मिनट से ज़्यादा बात हो चुकी थी, इसलिए वो घबराते हुए सोचती है, आज मैं फिर से उसकी कहानी में फंस गई। हम साइम को देखते हैं जो फ़ोन को देखे जा रहा होता है। फिर वो पूछता है, कॉल ड्यूरेशन 10 मिनट से ज़्यादा है, कोई सिग्नल नहीं मिला? इस पर वहाँ पर बैठा पर्सन कहता है, यस। वो काम करते हुए आगे कहता है, नहीं तो मैं भी आपको रिपोर्ट करने वाला था, आपने इसे कुछ और सेकंड के लिए खींचा, इसलिए हमने थोड़ा पहचान लिया। सेक्रेटरी 4 जगहों के नाम बताते हुए कहता है, हमारे अनुसार वो इन एरिया में हो सकता है। सायुन डरावनी नजरों के साथ कहता है, जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह मैरिड है, तो एक पल के लिए उसने अपना जवाब बदल दिया। सेक्रेटरी बोलता है, क्या? सायुन आगे कहता है, जब लोग पैनिक होते हैं तो उनका पहला वर्ड ही सही होता है। वह एक मैरिड मैन है जिसने रिसेंटली अपनी मैरिज लाइफ से दुखी के कारण डिवोर्स प्लान किया या डिवोर्स ले लिया। फिर वो फोन देते हुए कहता है, और यह फोटो का ओरिजिन? सेक्रेटरी कहता है, हाँ अगर आप मुझे दे दे तो। तभी सायुन उससे फोन वापस लेता है। सेक्रेटरी हैरान हो जाता है। सायुन वहाँ से जाते हुए कहता है, भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं। सेक्रेटरी शॉक रह जाता है। सायुन रूम से बाहर आ जाता है और कांपते हुए सोचता है, मैंने उसे प्यार से फुसलाकर सब कुछ जानने का प्लान किया था, लेकिन उसने इसमें उसे क्यों शामिल कर लिया जो इससे बिल्कुल अनजान थी। 2 बिलियन अगर कोई करीबी नहीं होता तो उन्हें पता नहीं होता एक पॉलिटिकल मैरिज के बारे में। वो ऐसे बोलता है जैसे वो हेजू को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और दैट्स राइट, बेकार फोटो। वह कहाँ तक पागल होने का प्लान कर रहा है। 406 सीन चेंज होता है और हम हेजू को कोर्ट में देखते हैं। कोई कहता है, जैसा कि आप जानते हैं, लड़ाई झगड़े में हस्बैंड के इम्पोर्टेंट एरिया पर चोट लगी। हालांकि तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बहुत खराब है। हमारी हेजू साइन लैंग्वेज में एक लेडी से कुछ पूछती है। वो लेडी बताती है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह पागल आदमी ठोकर खाकर गिर गया, इसलिए वाइफ ने डिवोर्स का मुकदमा दर्ज किया। हेजू बोलती है, डायरेक्टर के सपोर्ट से मैं एक पर्सन के लिए साइन लैंग्वेज में अनुवाद कर रही हूँ जो सुन नहीं सकता
और आरोपी है डायरेक्टर, आरोपी का साइड है। वो सोचती है एटमॉस्फेयर बहुत हैवी है। तभी एक लेडी खड़े होते हुए जज से कहती है, डियर जज, जिसने तलाक मांगा है वही मैरिज में ज़्यादा खर्चा करता था, इसलिए तलाक मांगना ठीक नहीं है। एक आदमी जज के पास आते हुए कहता है, मैं हस्बैंड की ओर से अब्यूज़ और मौत की धमकी और उसके लवर के साथ अफेयर और फोटो पेश करता हूँ। हेजू उबासी लेते हुए सोचती है, मुझे लगता है हमें सिर्फ फैसले का वेट कर रहे हैं। फिर वो कल के बारे में सोचती है, क्या वह कल का ड्रीम था। हम साहिन को देखते हैं। वो कहता है, अगर तुम्हें अभी पता चल जाए कि मैं क्या देखना चाहता हूँ तो तुम बेहोश हो जाओगी। ब्लू हाउस एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जॉब को पोस्ट करने वाला है। अगर तुम फादर के इलेक्शन में ट्रक से घसीटा नहीं जाना चाहती तो मेरे पास एक पोजीशन सिक्योर करने की कोशिश करो। मुझे लगता है सायुन मेरे कमरे में आया था। तभी हेजू के पास बैठी लेडी उसे हिलाते हुए बोलती है, एक शकीया हस्बैंड की बीमारी ना इलाज होती है। आप कभी ध्यान मत हटाना, हस्बैंड इंस्टेंट दुश्मन बन जाते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ डीफ पर्सन के रूप में गुजारी है, लेकिन जिस समय मुझे निराशा हुई वह मेरा हस्बैंड के पास का समय था। क्या घर पर अनुवाद करते समय तुम्हें भी यह महसूस हुआ? हेजू घबराते हुए कहती है, हाँ शायद। वो आगे कहती हैं, तुम मेरी तरह रिग्रेट मत करना। वो गुस्से से कहती हैं, मुझे दोनों को तोड़ना चाहिए था, एक को नहीं। सीन चेंज होता है और हम हेजू को घर पर देखते हैं। वो फोन को देखते हुए सोचती है, मैंने डायरेक्टर को बता दिया कि मैं कोर्ट में लंबे समय तक इंटरप्रेटर का काम नहीं कर सकती। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने भी बहुत से लोगों को पाप के करीब देखा है, इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये सब हेजू कोर्ट के बाहर की बातों को याद करते हुए सोच रही होती है। वो सोचती है, अगर वेक्सायो को सब सच पता चल गया तो मेरा क्या होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।